आज से कई बिलियन साल पहले हमारी अर्थ और सोलर सिस्टम की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद अर्थ पर कई सारी लाइफ पनपी और कई बार मास एक्सटिंक्शन भी हुआ। आज जिस अर्थ पर हम रहते हैं उसने इतिहास में बहुत कुछ सरवाइव किया है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे अर्थ और सोलर सिस्टम के इतिहास के बारे में। आज से करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारा सोलर सिस्टम गैस और डस्ट के घने बादलों से बाहर निकलना शुरू हो गया था। ये बादल मैटर की एक घूमती हुई डिस्क में बदल गए और तब तक घूमते रहे जब तक कि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित ना हो जाए, और ऐसे ही जन्म हुआ हमारे सन का। इसके बाद हमारे सन के चारों ओर घूमते हुए मैटर एक साथ इकट्ठे हुए और यहीं से हमारे प्लैनेट्स और मून बनने शुरू हुए। जैसे जैसे मैटर मिलते गए ये और बड़े और गोल होते गए। सभी रॉकी मटेरियल ने मिलकर अर्थ और मार्स जैसे रॉकी प्लैनेट्स का निर्माण किया। इस समय अर्थ पर बहुत अधिक मात्रा में वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस बना रहे थे। इन सभी गैसों ने मिलकर हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर को बनाना शुरू किया। शुरुआती दिनों में अर्थ से कंटिन्यूअसली एस्ट्रॉइड्स टकराते थे, पर कुछ ही समय बाद एक मार्स के साइज का प्लेनेट अर्थ से टकरा गया। इससे अर्थ के कई सारे टुकड़े हो गए और ग्रेविटी के कारण आपस में मिल गए, जिससे हमारी नेचुरल सैटेलाइट मून का निर्माण हुआ। आज से करीब 3.8 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर कोई भी ओशियन नहीं था और जो भी पानी था वो गैस के रूप में था। इसके बाद हमारा प्लेनेट ठंडा हुआ और गैस के रूप में जो भी पानी था वो लिक्विड फॉर्म में आया और लगभग 3.7 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ की शुरुआत हुई। शुरुआत में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए। करीब 3.3 बिलियन ईयर्स पहले एंशियंट ओशियंस से कॉन्टिनेंट बनने लगे और सबसे पहले वेलबरा नाम के कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ जो काफ़ी छोटा था। करीब 2.4 बिलियन ईयर्स पहले साइनोबैक्टीरिया हमारी प्लेनेट के फर्स्ट फोटोसिंथेसाइजर बने। फाइनली हमारी अर्थ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स अपीयर हुए जिसने प्लेनेट को और भी रहने लायक बनाया। इस ऑक्सीजन से अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम होने लगा, जिससे पहला आइस एज आया। करीब 1.1 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा था और कॉन्टिनेंट्स भी मूव कर रहे थे, जिसने नया सुपर कॉन्टिनेंट बनाया, रोडिनिया। इसके बाद रोडिनिया भी टुकड़ों में टूट गया और एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बना, पेनोटिया। करीब 500 से 450 मिलियन ईयर्स के बीच लाइफ पनपने लगी। इस पीरियड में जो भी एनिमल्स इवॉल्व हो रहे थे उनके बॉडी पार्ट्स हार्ड थे। करीब 440 मिलियन ईयर्स पहले ओशियंस का टेम्परेचर और क्लाइमेट दोनों चेंज हुए। इससे पहला मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ जिससे प्लेनेट पर पनप रही लाइफ खत्म हो गई। आज से करीब 420 से 350 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ की सॉइल पर पेड़ उगने लगे। 250 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ अपने आखिरी सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया से ढकी हुई थी और इसी समय अर्थ ने ग्रेटेस्ट मास एक्सटिंक्शन इवेंट विटनेस किया। ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ती मात्रा और ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ की 90% स्पीसीज खत्म हो गई, पर इस मास एक्सटिंक्शन इवेंट ने अन्य एनिमल्स को इवॉल्व होने में मदद की। करीब 240 से 230 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर डायनासोर्स अपीयर हुए जिन्होंने 150 सालों तक राज किया। इसी समय पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेक हुआ और नए कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ। 66 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ से एक एस्ट्रॉइड टकराया जिससे अर्थ का मलबा एटमॉस्फेयर में चला गया और सन को ब्लॉक कर दिया, जिससे विनाशकारी जलवायु परिवर्तन हुआ और डायनासोर्स भी खत्म हो गए। 6 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ के सबसे पहले ज्ञात मनुष्यों ने चलना शुरू किया जिन्हें साहेलांथ्रोपस कहा गया। 4 मिलियन ईयर्स पहले प्रारंभिक मानव ने सीधा चलना शुरू किया। करीब 8 लाख साल पहले इन शुरुआती मानव ने आग को कंट्रोल करना सीखा, साथ ही खाना पकाना भी सीखा, जिससे इनका दिमाग तेजी से इवॉल्व होता गया और इन मनुष्यों ने आपस में इंटरेक्ट करना भी सीखा। 40,000 से 15,000 साल पहले होमोसेपियंस के अलावा अन्य सभी ह्यूमन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। 10,000 साल पहले शुरुआती फार्मर्स को देखा गया जिसके बाद इन मनुष्यों ने घूमना बंद कर दिया। 250 साल पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ जिससे ह्यूमंस तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से गुजरे। पर आपको क्या लगता है कि अर्थ फिर से किसी मास एक्सटिंक्शन इवेंट से गुजर सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं स्पेस और मिस्ट्री से जुड़े किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।